हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक्सरसाइज 4.4 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे कि इस एक्सरसाइज में हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं, एक्सरसाइज 4.2 एंड 4.3 में हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी उसके रूट्स फाइंड आउट किए थे। तो अभी हम इस एक्सरसाइज में नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, जो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो टू वैल्यूज होती हैं। x की ऐसी वैल्यू जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे तो पूरी की पूरी इक्वेशन जीरो हो जाए, तो वो होते हैं रूट्स। तो वो जो टू वैल्यूज हैं वो डिफरेंट भी हो सकती हैं, वो सेम भी हो सकती हैं, या फिर कोई ऐसा केस आ जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि हम रूट्स फाइंड आउट ही ना कर पाएं। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम रूट फाइंड आउट ही ना कर पाएं। तो हमारे पास तीन डिफरेंट केसेस बनते हैं। फर्स्ट वन इज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट मतलब है डिफरेंट वैल्यूज। जो हम x की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होगी, तो रूट्स डिफरेंट डिफरेंट होंगे। सेकंड केस है रियल एंड इक्वल रूट्स। जो x की वैल्यूज आएंगी वो रियल होंगी एंड इक्वल होंगी। जो उनकी वैल्यूज होंगी x की वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, आपस में दोनों रूट्स इक्वल होंगे। एंड जो थर्ड केस है दैट इज नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो ऐसी भी कोई कंडीशन आ सकती है जहां पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कोई भी रियल रूट फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो अभी हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि हम जो गिवन इक्वेशन है उससे कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये तीनों केसेस में से कौन सा केस होगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। लेट अस सपोज कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। तो लास्ट वीडियो में मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ड्राइव किया था। वो क्या था, दैट इज x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ड्राइव करते हैं रूट्स फाइंड आउट करने के लिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास गिवन है ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला में abc है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो x² का कॉफिशिएंट है दैट इज a, जो x का कॉफिशिएंट है दैट इज b, एंड जो कांस्टेंट वैल्यू है दैट इज c। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को हम डिनोट करते हैं d से। तो वो क्या है, दिस वन b² माइनस 4ac। तो सबसे पहले हम d फाइंड आउट करेंगे, b² माइनस 4ac। तो ये जो हमारी वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करके b² माइनस 4ac को वो डिसाइड करेगी कि जो हमारे तीन केसेस हैं यहाँ पर उनमें से कौन सा केस इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। मतलब कि जो रूट्स होंगे इस इक्वेशन के, गिवन इक्वेशन के, वो क्या हैं। वो टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, या फिर इक्वल रूट्स हैं, या फिर कोई भी रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता है गिवन इक्वेशन का। जो a, b एंड c हैं ये रियल वैल्यूज हैं, जैसा कि 1 2 3 4 5 ऐसी वैल्यूज हैं। जो a है वो कभी भी इक्वल टू 0 नहीं हो सकती, ये आपको याद रखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a कभी भी इक्वल टू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि यदि a इक्वल टू 0 हो जाएगा तो जो हमारी इक्वेशन है वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, d मतलब मैंने बताया है डिस्क्रिमिनेंट। तो सबसे पहले आपको d फाइंड आउट करना है, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो ये कैसे डिसाइड करता है इन तीनों केसेस को, तो वो मैं आपको बता देता हूं। यदि b² माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, 1 2 3 4 पॉजिटिव में आ रही है वैल्यू, कोई भी वैल्यू आ सकती है 0 से ज्यादा। तो यदि हम वो वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे d की वैल्यू, b² माइनस 4ac की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस। तो यहां पर d जो है वो पॉजिटिव होगा, तो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो वैल्यू यहां पर आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी,
माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट डी ओवर 2a, एंड जो सेकेंड रूट होगा वो क्या होगा, माइनस बी माइनस डी का स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो यहां पर आप देख सकते हैं, तो ये कौन सा केस बन रहा है, दैट इज द टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। मतलब कि जब भी आपकी d की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 आएगी, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो नेचर ऑफ रूट्स हैं वो क्या है, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो अभी हम देखते हैं, यदि d की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 0 आ जाए, क्योंकि हमारे पास तीन केसेस बन सकते हैं, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो सकती है, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है, जहां फिर d इक्वल टू 0 आ सकता है, जहां फिर d लेस देन 0 आ सकता है। तो इसके अलावा कोई भी और वैल्यू नहीं आ सकती। तो जो हमारी सेकंड पॉसिबिलिटी है वो क्या है, d इक्वल टू 0। तो यदि हमारी d इक्वल टू 0 आ जाए, तो हमारा जो x है वो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a, बिकॉज जो हमारी ये वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये क्या हो जाएगी, 0। 0 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 0 ही आएगा। तो हमारी जो x की वैल्यू है वो क्या है, माइनस बी ओवर 2a। तो यहां से हम देख सकते हैं कि हमारा जो रूट है वो एक सिंगल वैल्यू आ रही है, बट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके रूट्स कितने होते हैं, 2। तो जो हमारा सेकंड रूट होगा वो भी सेम वैल्यू होगी, माइनस बी ओवर 2a। तो ये कौन सा केस बन रहा है, दैट इज रियल एंड इक्वल रूट्स, क्योंकि हमारे पास दोनों रूट्स सेम आ रहे हैं। तो जो हमारी थर्ड पॉसिबिलिटी है वो क्या हो सकती है, d इज लेस देन 0, मतलब कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो नेगेटिव में आ जाए। तो इस केस में क्या होगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस माइनस डी ओवर 2a। तो यहां पर यदि मेरी d की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो हमारा जो नेगेटिव में वैल्यू है उसका हम स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट कर सकते, मतलब कि जो x की वैल्यूज हैं, जो रूट्स हैं, वो हम नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हमारा कौन सा केस बनेगा, नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो हमारी जो गिवन इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, उसके रियल रूट्स नहीं एग्जिस्ट करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट था वो है d ग्रेटर देन 0। तो जब भी हमारा d ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब पॉजिटिव नंबर आएगा, तो हमारा कौन सा केस होगा, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे। यदि d इक्वल टू 0 आएगा तो रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। यदि d लेस देन 0 आ जाए तो हमारे पास क्या होगा, नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो अभी हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। तो यहां पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने हैं, एंड यदि रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे तो हमें उनकी वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा दैट इज कंपेयर गिवन इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हम क्यों करते हैं कंपेयर, क्योंकि यहां से हमें a, b एंड c की वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो जाती हैं। तो a की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, 2, एंड b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3, एंड जो c है वो क्या है, 5। तो अभी हमने a b c फाइंड आउट कर लिए हैं गिवन इक्वेशन से। तो अभी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, d, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमारे पास जो b की वैल्यू है दैट इज -3 -4 इंटू a की वैल्यू है 2 एंड c की वैल्यू है 5, दैट इज 9, एंड यहां पर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 40। तो 40 माइनस 9 दैट इज -31। तो जो हमारी d की वैल्यू है वो क्या आ रही है, नेगेटिव। सो d
इज लेस देन 0, तो ये कौन सा केस है? इस केस में नो रियल रूट एग्जिस्ट। सो हम क्या लिखेंगे? गिवन इक्वेशन हैव नॉट एनी रियल रूट्स। तो जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसका कोई भी रियल रूट नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि हमारा जो डी है वो क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो अभी हम देखते हैं सेकंड पार्ट। अगेन यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंपेयर गिवन इक्वेशन विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां पर जो a की वैल्यू है वो क्या आएगी? 3 एंड b की वैल्यू क्या आएगी? -4√3 एंड जो c की वैल्यू है दैट इज 4। तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू है -4√3, इसका स्क्वायर करेंगे -4 इंटू a है 3 एंड c है 4। तो ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4 दैट इज 16, 16 इंटू 3 दैट इज 48 एंड यहां पर क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3 दैट इज 12, 12 इंटू 4 48। तो 48 माइनस 48 दैट इज 0। तो d की वैल्यू क्या आ रही है? 0। तो यदि हमारी d की वैल्यू 0 है तो यहां पर कौन सा केस बन रहा है? दैट इज सेकंड केस। गिवन इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। तो यहां पर जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं एंड क्या है? इक्वल्स हैं। तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन में है यदि रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमें उनकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे रूट्स। तो रूट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a। तो माइनस b क्या हो जाएगा? -4√3 एंड जो प्लस माइनस b² माइनस 4ac है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है? 0। तो यहां पर 0 आ जाएगा ओवर 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है हमारी? 3। तो x की वैल्यू जो है वो क्या आएगी? माइनस माइनस प्लस 4√3 ओवर 2 इंटू 3। 2 के साथ ये कैंसल आउट, दिस वन इज 2 एंड जो 3 है यहां पर इसे हम क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3। तो यहां पर √3 के साथ ये 3 कैंसल आउट होके √3 बनाएगा नीचे। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आएगी? 2 ओवर √3। तो यहां पर जो x की वैल्यू है वो एक आ रही है, सिंगल वैल्यू आ रही है। तो हमें मालूम है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स कितने होते हैं? 2। तो जो सेकंड वैल्यू होगी वो भी सेम होगी, 2 ओवर √3। दैट इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। तो अभी हम देखते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है? 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमारा सबसे पहले काम है कंपेयर करना। कंपेयर गिवन इक्वेशन विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां पर a की वैल्यू आएगी 2, b की वैल्यू आएगी -6 एंड जो c की वैल्यू है दैट इज 3। तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू है -6, इसका स्क्वायर करेंगे -4 इंटू a है 2 एंड c है 3। 6 का स्क्वायर करेंगे तो दैट इज 36, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। तो 36 माइनस 24 तो यहां पर आएगा 12। तो जो 12 है दैट इज ग्रेटर देन 0।
तो जब भी हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी तो कौन सा केस बनेगा, गिवन इक्वेशन हैव टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसके टू रियल रूट्स हैं एंड दोनों की जो वैल्यूज होंगी वो डिफरेंट होगी। तो अभी हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे। वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो माइनस बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई थी 12 ओवर 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2। तो यहां पर क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस 12 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 ओवर 4। तो यहां पर जो 4 का स्क्वायर रूट है वो कितना होता है 2। तो x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 ओवर 4। तो यहां से 2 कॉमन, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 4। x इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। तो 2 डिफरेंट वैल्यूज कौन सी होंगी रूट्स की, 3 एक बार हम प्लस करेंगे एंड एक बार माइनस लगाएंगे। तो ये दोनों डिफरेंट रूट्स हैं गिवन इक्वेशन के। दैट इज द आंसर ऑफ गिवन इक्वेशन। तो अभी हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। इस क्वेश्चन में k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इनके जो रूट्स हैं वो क्या है, इक्वल रूट्स। तो जब भी हमारे पास 2 इक्वल रूट्स होते हैं तो d की वैल्यू कितनी आती है 0। तो ये कंडीशन हम यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे दोनों क्वेश्चंस में एंड k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। कंपेयर गिवन इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां से a की वैल्यू आएगी 2, b की वैल्यू आएगी k, बिकॉज हमारे पास जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है k एंड जो c की वैल्यू है वो कितनी आएगी 3। तो अभी हम फाइंड आउट क्या करेंगे, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंगली जो d की वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी 0 के। 0 इक्वल टू बी स्क्वायर दैट इज k स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a की वैल्यू है 2 एंड c की वैल्यू है 3। तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 दैट इज 24। k स्क्वायर माइनस 24। तो 24 को मैं इस साइड ले जाऊंगा, 24 इक्वल टू k स्क्वायर एंड k की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 24। तो यदि हम 24 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 का 4, 4 2 का 8, 8 इंटू 3 24। तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा एंड अंदर रह जाएगा 6। तो k की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। दैट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो अभी हम देखते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो kx है इसको अंदर मल्टीप्लाई देना होगा ब्रैकेट में। तो ये हो जाएगा kx स्क्वायर एंड यहां पर हो जाएगा माइनस
2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आएगी k, b की वैल्यू आएगी -2k एंड c की वैल्यू आएगी 6। तो हम फाइंड आउट क्या करेंगे, d तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग जो d की वैल्यू है वो क्या है 0 एंड b की वैल्यू कितनी है, दैट इज -2k -4 इंटू a की वैल्यू है k एंड c की वैल्यू है 6। तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर -24k। यहां से हम 4k कॉमन ले सकते हैं, 4k कॉमन एंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा k -6 इक्वल टू 0। तो अभी ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होकर इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ तो दिस टर्म इक्वल टू 0 या फिर दिस टर्म इक्वल टू 0। तो हम 1 बाय 1 इनको 0 के इक्वल रखेंगे, 4k इक्वल टू 0 और k -6 इक्वल टू 0। तो यहां से जो फर्स्ट कंडीशन है, यहां से जो k की वैल्यू आएगी वो आएगी 0 एंड यहां से जो k की वैल्यू आएगी वो आएगी 6। तो अभी इन दोनों में से कौन सी वैल्यू करेक्ट है वो हम कैसे बता पाएंगे। तो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही थी वो थी kx स्क्वायर -2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यदि मैं k की वैल्यू 0 कंसिडर कर लूं तो यहां पर जो x स्क्वायर की टर्म है वो पूरी की पूरी 0 में कन्वर्ट हो जाएगी एंड जो सेकेंड टर्म है दैट इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू 0। तो हमारे पास 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपको बताया है एक्स स्क्वायर की जो टर्म है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो हम k इक्वल टू 0 कंसिडर नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो वैल्यू है k की वो आएगी 6। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square. If so, find its length and breadth. तो थर्ड क्वेश्चन जो है स्टेटमेंटल बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, मतलब कि हम ऐसा कोई भी मैंगो का बगीचा बना सकते हैं रेक्टेंगुलर शेप में जिसमें जो लेंथ है दैट इज ट्वाइस द ब्रेथ एंड जो एरिया है उस रेक्टेंगुलर बगीचे का वो होगा 8 मीटर स्क्वायर के इक्वल। तो हम ये कंडीशंस जो हैं इन दोनों कंडीशंस को कंसिडर करके ये चेक करेंगे कि कोई ऐसा रेक्टेंगुलर प्लॉट या रेक्टेंगुलर बगीचा कंस्ट्रक्ट हो सकता है, बन सकता है या पॉसिबल है। यदि पॉसिबल होगा तो हम उसकी लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक रेक्टेंगुलर शेप यहाँ पर बना लेते हैं। तो ये मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप बगीचा कंस्ट्रक्ट किया है। तो जो हमारे पास गिवन कंडीशंस हैं वो पहले हम देखते हैं। यदि जो ब्रेथ है उसे मैं x कंसिडर करूंगा तो जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 2x के, बिकॉज जो हमारे पास कंडीशन गिवन है वो है लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। सो हमने क्या कंसिडर किया है, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रूव इक्वल टू x मीटर। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रूव इक्वल टू 2x मीटर एंड जो एरिया होता है रेक्टेंगल का वो किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ।
तो इनकी वैल्यूज हम पुट करेंगे। लेंथ है हमारे पास 2x एंड जो ब्रेथ है वो किसके इक्वल है, दैट इज x। एंड जो एरिया हमें गिवन है वो कितना है, 800। तो यहां से ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 800 एंड जो 2 है इस साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू किसके आ जाएगा, 400 के। एंड x इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 400 एंड 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 20 प्लस माइनस 20। तो जो माइनस 20 है वो हम नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि जो लेंथ होती है वो नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 20 मीटर। जो हमने कंसिडर किया था x दैट इज ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रूव, तो वो कितनी है 20 एंड लेंथ किसके इक्वल आएगी, दैट इज 2x। तो 2 इंटू 20 दैट इज 40। तो जो ब्रेथ है दैट इज 20 एंड जो लेंथ है दैट इज 40। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, यस it is possible to design a rectangular mango groove as given situation एंड जो लेंथ है उसकी वो होगी 40 मीटर एंड जो ब्रेथ है उसकी वो होगी 20 मीटर। तो ये था आंसर इस क्वेश्चन का। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years are 48. तो यहाँ पर हमारे पास है टू फ्रेंड्स जिनकी एज का सम है 20 years। जो अभी एज है उनकी, उन दोनों का सम है दैट इज 20 years। एंड यदि हम बात करें 4 साल पहले की, 4 साल पहले उनकी एजेस का यदि हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो वो होगा 48। तो ये हमें पॉसिबिलिटी चेक करनी है कि ये पॉसिबल हो सकता है या फिर नहीं पॉसिबल हो सकता। तो पहले हम कंसिडर करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड इक्वल टू x। तो एक जो फ्रेंड है उसकी जो एज है वो मैंने x years कंसिडर कर ली है कि अभी उसकी जो एज है वो कितनी है x years। तो ऑटोमेटिकली जो प्रेजेंट एज सेकंड फ्रेंड की होगी वो कितनी हो जाएगी, 20 माइनस x, बिकॉज जो दोनों का समेशन है वो किसके इक्वल है, 20 के। तो यदि मैं 20 से x माइनस कर दूंगा तो वो सेकंड फ्रेंड की एज होगी। सो प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड इक्वल टू 20 माइनस x years। तो अभी हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है, 4 years ago the product of their ages was 48। तो 4 साल पहले जो फर्स्ट फ्रेंड है उसकी एज क्या हो जाएगी, x माइनस 4 एंड जो सेकेंड फ्रेंड है उसकी जो एज है वो क्या हो जाएगी, 20 माइनस x माइनस 4। तो ये हो जाएगी 16 माइनस x। तो 4 years ago
फर्स्ट फ्रेंड एज इक्वल टू x माइनस 4 एंड सेकेंड फ्रेंड एज दैट इज 16 माइनस एक्स। यहां से मैं 4 माइनस करूंगा तो वो आएगा 16 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे वो किसके इक्वल है 48 के। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करूंगा यहां से, तो ये हो जाएगी। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी इसको सॉल्व करके। तो अभी हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। तो सबसे पहले हम d फाइंड आउट करेंगे कि जो d है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो है। तो पहले हम वो चेक करते हैं। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है यहाँ पर दैट इज माइनस 20 माइनस 4 इंटू ए है 1 एंड c है 112। तो यहाँ पर हो जाएगा 400 माइनस दैट इज 448। तो d की वैल्यू क्या आ रही है -48 दैट इज लेस देन 0। तो यदि हमारी d की वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसका मतलब है जो हमारी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सो जो हमारी गिवन सिचुएशन है वो पॉसिबल नहीं है। तो हम लिखेंगे यहां पर सो गिवन सिचुएशन नॉट पॉसिबल। क्योंकि यहां पर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर? इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया है रेक्टेंगुलर प्लॉट का, सिमिलर वे के साथ इसको करेंगे। तो यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली है। तो इस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो हमें गिवन है 80 मीटर एंड जो एरिया है वो है 400 मीटर स्क्वायर। ये हमें चेक करना है कि ये दोनों पॉसिबल हैं किसी भी रेक्टेंगल के लिए या फिर नहीं पॉसिबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंथ एंड ब्रेथ को अज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो लेंथ है रेक्टेंगुलर पार्ट की उसे अज्यूम कर रहा हूँ x, दैट इज x मीटर, एंड जो ब्रेथ है रेक्टेंगुलर पार्ट की उसे मैं अज्यूम कर रहा हूँ y। we know पेरीमीटर जो रेक्टेंगल का होता है वो किसके इक्वल होता है 2l प्लस b। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 2l है हमारी x एंड b है y इक्वल टू किसके है पेरीमीटर हमें गिवन है 80 मीटर। तो यहां से जो x प्लस y की वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी 40 के। तो लेंथ प्लस जो ब्रेथ है वो किसके इक्वल है 40 मीटर के। एंड जो एरिया है वो किसके इक्वल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ के। तो एरिया हमें गिवन है दैट इज 400 एंड लेंथ की वैल्यू है x एंड ब्रेथ की वैल्यू है y। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दूंगा एंड यहां से जो y की वैल्यू है वो फाइंड आउट करूंगा। पुट y इक्वल टू 40 माइनस एक्स। यहां से जो y की वैल्यू आएगी x को इस साइड ले जाएंगे तो 40 माइनस एक्स हो जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहां पर क्या हो जाएगा 400 इक्वल टू x इंटू वाई की वैल्यू आ जाएगी 40 माइनस एक्स।
तो इससे हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम d फाइंड आउट करेंगे, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b यहां पर है 40 माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है हमारा 1 एंड c है 400। 40 का स्क्वायर करेंगे तो दैट इज 1600 एंड यहाँ पर 4 इंटू 4 दैट इज 1600। तो जो d की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ रही है, 0 के। तो जब हमारा d 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि जो रूट्स हैं गिवन इक्वेशन के वो रियल एंड इक्वल हैं। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस बी ओवर 2a, बिकॉज जो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट आएगा वो 0 के इक्वल है। तो हमारे पास x की वैल्यू j आएगी। तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे माइनस बी, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 40 ओवर 2 इंटू ए है 1। तो इसको कैंसल आउट करेंगे तो x की वैल्यू आ रही है 20। तो जो दोनों रूट्स हैं वो 20 आएंगे। तो हमने x किसे कंसिडर किया था, दैट इज लेंथ। तो यदि हमारे रूट्स पॉसिबल हैं तो हम ऐसी रेक्टेंगल बना सकते हैं, रेक्टेंगुलर पार्क बना सकते हैं जिसका जो पेरीमीटर है 80 मीटर हो एंड जो एरिया है वो कितना हो, 400 मीटर स्क्वायर हो। तो जो लेंथ है उसकी वो क्या है, 20 मीटर एंड जो ब्रेथ है वो किसके इक्वल होगी, x प्लस वाई इक्वल टू 40 है। तो यहाँ पर यदि मैं 20 पुट कर दूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20, 40 माइनस 20 दैट इज 20। सो हम यहां पर लिखेंगे यस गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल एंड जो लेंथ है वो है 20 मीटर एंड जो ब्रेथ है वो है 20 मीटर। तो ये था लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। आई होप स्टूडेंट्स आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। यदि आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।